रहेंगे। बढ़िया शांति की दुनिया सामने खड़ी है और संसार में जो सीन सामने आने जा रही है वो तो भयंकर ही होगी ना। दिन प्रतिदिन इधर शांति बढ़ती जाएगी और उधर अशांति बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा भी कहते हैं बार बार, जो शांति का समय है इसका फ़ायदा उठाओ, इसमें जितना हो सके याद कर लो ना। फिर आगे ऐसा समय होगा हम चाहते हुए भी याद कर नहीं पाएंगे। जब एक योगी अपनी जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का, जो अपन आजकल बीच में ये भी चर्चा होती है, तो ग्रहों का अगर चाल में परिवर्तन आ गया तो उसकी चाल में परिवर्तन नहीं आएगा। वो योगी उन ग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए बाबा ने मुरलियों में मना किया इन चीज़ों को बाबा, क्योंकि बाबा तो अपने संपूर्ण योगियों को देखता है। लेकिन वो एक हकीकत है, अगर ग्रहों की चाल परिवर्तन होगी तो आप प्रभावित ज़रूर होंगे। परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उससे पहले अपना इतना योग बल इकट्ठा कर लें कि हम इस दुनिया से ऊपर उठ जाएं। अगर ऊपर उठ गए तो आप कहाँ चले गए? ये स्टार में हैं या स्टार से ऊपर चले गए? स्टार से ऊपर चले गए। ऊपर कहाँ चले गए? सूक्ष्म वतन में चले गए या फिर परम धाम में चले। स्टार तो नीचे रह गए ना। अब ये कितना भी उपद्रव मचाएं, वो कहें इतने ग्रह इकट्ठे हो गए, वहाँ ये ग्रह इकट्ठे, उसका ये प्रभाव चल रहा होगा, संसार में चल रहा होगा। लेकिन आप तो या तो सूक्ष्म वतनवासी बन गए या फिर परम धाम में पहुँच गए। इसलिए वो स्टार्स का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जब तक ऐसा है समय, ये अभी भी अच्छा है, तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठा के फ़ायदा उठाना, बाबा कहते हैं कि याद की मेहनत माना फ़ायदा उठाना। अच्छी याद की मेहनत करके अपने लिए कमाई जमा कर लो। बाकी तो बाबा ने बोला है संसार के जितने भी धंधे हैं, जितने भी, उनमें नुकसान होता जाएगा या फ़ायदा होता जाएगा। और एक ही ईश्वरीय धंधा, इसमें कभी घाटा होता है? ये दिन प्रतिदिन बढ़ता